हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिला इस्लाम में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और अभी ऑलरेडी आने वाले टाइम में कई सारे कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। आज फिर से जामे की ओर से कुछ कोर्सेज़ का रिजल्ट आया है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे उसके बारे में भी, और रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। और आप जिस किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं हम उसके रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ये रहा अभी हम जामे का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज JMICUE.in के वेबसाइट पे आए हुए हैं। आने के बाद आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको टॉप पे ये लिंक ऑलरेडी दिख रहा होगा। बहुत अच्छी बात यह है कि जामे का डेली बेस पे अल्टरनेट डे पे कह लीजिए रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गया है, रिजल्ट इनके आ रहे हैं। तो पहले ये है कि आपको ये जो टॉप पे जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि इसी लिंक से ही जामे के जिस भी कोर्स में आपने फॉर्म अप्लाई किया है सारे कोर्स का रिजल्ट आपको इसी लिंक से ही मिलेगा। पहले यहाँ पे हम कोर्स टैब में जाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि आपने जामे में एंट्रेंस एग्ज़ाम बैचलर का दिया है या मास्टर्स का दिया है या PG डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या सिर्फ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, जिस किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो जिस कोर्स में आप दिए वो कोर्स का ये सिलेक्ट करिएगा, कोर्स का टाइप सेलेक्ट करिएगा। तो आपने अगर बैचलर दिए तो बैचलर सेलेक्ट कर, अगर आप मास्टर्स दिए तो मास्टर्स। तो यहाँ पे फिलहाल अभी है मास्टर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद कोर्स का नाम यानी किस कोर्स में आपने अप्लाई करा है, फॉर्म डाला है वो। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। फिलहाल ये कि जामे में MA मास कम्युनिकेशन का जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। इस लिंक से आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा दिख रहा है ये, और इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, इसको सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। सर्च बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से अब शो कर रहा है M22 22 मई को रिजल्ट पब्लिश किया गया है। यहाँ पे व्यू बार का ऑप्शन आ रहा है, व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे बात करूँगा, जैसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं समझा दूँ, एंड देन फिर आगे हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बात कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये जो है टोटल जो ये पेजेज है वो 8 पेज का PDF है पहला, और इस बार इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। और दूसरी बात यह है कि जो इस बार इंटरव्यू का जो डेट रखा गया है वो 3 जून से 7 जून के बीच में ऑलमोस्ट 5 डेज़ मिल रहा है, लेकिन इस 5 डेज़ में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सारे कैंडिडेट्स का होगा। और बाकी ये कि आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको मेल करना पड़ेगा, और वो मेल करेंगे academic.mcrc@jmi.ac.in वाला वेबसाइट पे, उस मेल पे आपको मेल करना होगा। सवाल है क्या क्या डॉक्यूमेंट लाएंगे, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जामे में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। चाहे आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं, मास्टर्स में या डिप्लोमा, किसी भी कोर्स में, सब में डॉक्यूमेंट कॉमन है, बस फ़र्क सिर्फ मार्कशीट का होगा। बाकी डॉक्यूमेंट सभी को देना पड़ेगा। मार्कशीट में यह है कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे उनको 10th की मार्कशीट, जो स्टूडेंट BA में एडमिशन बैचलर कोर्स में BA के अंदर यानी बैचलर BSc BA BSc BCom BLL BTech यानी बैचलर के अंदर जो कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के आपका 12th की मार्कशीट लगेगा एडमिशन के टाइम पे। और जो मास्टर्स में एडमिशन लेंगे उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन मार्कशीट के बारे में बात की। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपने जामे में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, एडमिट कार्ड, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है तो माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, और अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लगेगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे हाई स्कूल सेकेंडरी, हाँ इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, वरना 10th की मार्कशीट ग्रेजुएशन वालों के लिए चल जाएगा, यानी मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए चल जाएगा। इवन बैचलर में भी चल जाता है बहुत हद तक, कभी कभी ये मांगते हैं, पर यूजुअली काम हो जाता है 10th की मार्कशीट से ही। मतलब 10th की मार्कशीट तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, वो 10th की मार्कशीट आपको बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम कर जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आपके पासिंग ईयर्स के क्वालिफिकेशन या मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। या कई ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अभी नहीं होगा, तो जिनके पास नहीं है जो फर्स्ट सेकंड ईयर का है फिलहाल उसको ही दे दीजिए। फिर ये है कि आप जो आपके पास है जो वो दे दीजिए, ये मत सोचिए कि भाई नहीं होगा तो मेरा नहीं इंटरव्यू होगा, इतना मत सोचिए। आप बस जो भी आपके पास है वो आपको एक PDF बना के सेंड कर देना है। इसके अलावा एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वर्ड ID कार्ड कोई एक, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे आपको लगेंगे एट द टाइम ऑफ जो इंटरव्यू होगा या फिर एडमिशन होगा। एडमिशन के टाइम में यही सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। बस ये है कि एडमिशन के टाइम में 2-3 चीज़ें और लगेंगे। पहला ये कि आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट लगेगा, और दूसरा जो है आपका क्या लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे अब जो मुस्लिम स्टूडेंट है और अगर किसी ने मुस्लिम चूज़ किया होगा कैटेगरी, या मुस्लिम वेमेन चूज़ किया होगा, या मुस्लिम OBC चूज़ किया होगा, तो OBC के लिए कोई तो दिक्कत नहीं है, बट जो जिस गर्ल्स ने मुस्लिम वेमेन चूज़ की होगी या जिसने मुस्लिम चूज़ किया उसको एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा, और वो एफिडेविट विद इन 10 मिनट के अंदर में जामे के पास में जो है ओखला हेड है वहाँ बन जाता है। खैर वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे मैंने बता दिया
कि एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कश्मीरी स्टूडेंट है तो उसका माइग्रेंट कश्मीर से हैं तो उसमें आपको डोमिसाइल लगेगा। इसके अलावा आपका मार्कशीट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप और ये वोटर आई.डी. कार्ड यानी आईडी प्रूफ, इन सब का ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स लेकर जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एट द टाइम ऑफ लगेंगे। ये वो स्टूडेंट है जो इस बार एमए मास कम्युनिकेशन में सेलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू लिस्ट। इनका इंटरव्यू होना होगा, इंटरव्यू के बाद इनको एडमिशन का मौका मिलेगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे मैंने क्लियरली समझा दिया कि सबको मार्कशीट, सबको ये सारी चीज़ें लगेंगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं आता हूँ उन लोगों के लिए जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। देखिए, ऐसे तो जामिया ने जो है सबसे पहले उन कोर्स का रिजल्ट पब्लिश कर जिसमें इंटरव्यू होना है, यानी जिस कोर्स का इंटरव्यू होना उसका कोर्स सबसे पहले रिजल्ट पब्लिश किया जा रहा है। बाकी जिसका नॉर्मली इंट्रेंस हुआ है उसका मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी ऑलरेडी इधर 8 डेज़ है और जून के फर्स्ट 10 डेज़, मतलब 10 से 15 दिन के बाद जो है, मैक्सिमम 10 से 15 दिन के बाद आपके ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट आना डेली बेस पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो है कि गैप करके आ रहा है, पर 10 से 15 दिन के बाद आपके ज़्यादातर कोर्स का, या ऐसा होगा कि 15 दिन के अंदर में ऐसा होपफुली हो सकता है कि जामिया के ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट भी दिख जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो है एंट्रेंस लेने के साथ साथ रिजल्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी कोर्स का पूछना चाह रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो आप एक लेकर चलिए एक्सपेक्टेड डेट कि 15 दिन के आसपास में, ये 15 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आएगा इस चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फ़ायदा इससे आपको ही होगा। थैंक यू।